जय श्री राम। आई होप सब लोग खुश होंगे। अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई परेशानी है तो हम ईश्वर को प्रे करेंगे कि आप लोगों की लाइफ की हर एक परेशानी दूर हो एंड आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए एंड आपके हर एक विश ईश्वर फुलफिल करे। तो आपको जो ये दिया दिख रहा है उसमें आप अपना ध्यान कीजिए एंड अपने जो भी पार्टनर है, अपने क्रश है, जो भी आपके लव वन है उनके बारे में सोचिए, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि जो आपके माइंड में पर्सन है क्या वो भी आपको प्यार कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो वो हम जानने वाले हैं, उनकी फीलिंग हम जानने वाले हैं कि आपके लिए फीलिंग क्या है। एंड ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, सभी लोगों के लिए रहने वाली है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए रहने वाली है। अगर अभी तक आप मुझे सुन पा रहे हो, अगर अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो ये जो रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो है इत्तेफाक से आपको नहीं मिला है, ये क्लियरली यूनिवर्स के साइन है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा है। तो चलो हम शुरू करते हैं कि जो आपके माइंड में पर्सन है उनकी ट्रू फीलिंग क्या है एंड साथ ही साथ क्या वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको लव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उनकी जो एनर्जी है वो कैसे है वो हम देखेंगे। ओके या अगर मैं यहाँ पे सभी जोडिक साइन के लिए है, बट ज़्यादा जो जोडिक साइन इससे रिजोनेट करेगी वो है एरिस वाले, धनु वाले, फिर कुंभ वाले, कर्क वाले एंड मीन वाले, ये लोग ज़्यादा यहाँ पे रिजोनेट कर सकते हैं। अगर मैं बर्थ डेट की बात करूँ तो 3, 12, 11, 6, 12 तो बोल दिया, फिर 19, 10, 2, 5, ये जिसकी भी बर्थ डेट है वो भी इससे रिजोनेट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जो आपके माइंड में पर्सन है क्या वो आपको प्यार करते हैं, तो यहाँ पे आंसर निकल के आया है यस। ठीक है, देखो वो प्यार तो करते हैं, है ना, आपके जो दिल में फीलिंग है ना वो फीलिंग वो भी यहाँ पे रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पे है ना थोड़ी सी मुझे स्टक एनर्जी भी उनकी निकल के आई है, पास्ट प्रॉब्लम वाली भी एनर्जी निकल के आई है एंड कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन एनर्जी भी निकल के यहाँ पे आई हुई है। देखो वो पर्सन के दिल में प्यार है बट वो बता नहीं पा रहे हैं एंड उनको है ना ज़्यादा यहाँ पे मतलब डर लग रहा है। डर किस चीज़ का लग रहा है, तो रिजेक्शन का डर लग रहा है। उनको लगता है कि मैंने इसे बोल दिया, मैंने इसे प्रपोज कर दिया, तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं करेगी, ये भी एक थॉट चल रहा है। दूसरा है ना वो परेशान हो चुके हैं, मे भी हो सकता है कि पास्ट में रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ हो गई कि अब उनको लगता है कि भाई मुझे रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है। एज अ फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड मैं काफ़ी अच्छा हूँ या फिर अच्छी हूँ, मुझे है ना इसमें अब पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अब मैं थक चुका हूँ या फिर मैं थक चुकी हूँ, तो इसमें मुझे नहीं जाना है। ये भी उनकी एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। इसीलिए मैं भी हो सकता है कि वो है ना प्रपोज नहीं कर रहे हैं एंड इसीलिए उनकी जो एनर्जी है ना वो भी स्टक है, क्योंकि जब तक हम पास्ट के ट्रोमास या फिर पास्ट के जो हीलिंग नहीं होगी ना तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो उसने अभी मतलब पास्ट से निकले ही नहीं है, उनका जो पास्ट है वो हील ही नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से भी वो आगे नहीं जा पा रहे, इसकी वजह से वो आपको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनकी करंट फीलिंग की बात करो ना कि उनकी फीलिंग क्या है, तो या वो आपको देख रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, उनके दिल में थोड़ा आपके लिए प्यार है, इतना ज़्यादा नहीं है बट या एज अ फ्रेंड तो है ही है एंड लाइक भी कर रहे हैं। बार बार आपको मतलब उनको देखना अच्छा लगता है, अगर जब भी आपको देखे नहीं तो उनको मतलब अच्छा नहीं लगता है एंड वो सोचते हैं कि यार आज मैंने मतलब मेरा दिन अच्छा नहीं गया या फिर आज क्या उसको हुआ है, तो इस तरह से वो थोड़े परेशान होते हैं। फिर आपको कॉल मैसेज या फिर जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं उसी तरह से वो जानते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे है या फिर आप कोई परेशानी में तो नहीं है ना, तो वो चिंता तो करते हैं, उनको आपकी फिक्र तो रहती है। ठीक है, बट उनका जो माइंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा सोचता है, बहुत ही ओवर थिंकिंग करता है, इसकी वजह से है ना वो नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं एंड जो चीज़ बोलनी चाहिए ना वो चीज़ बोलते नहीं हैं। उनको एक डर आ जाता है, रिजेक्शन का डर
आ जाता है एंड साथ ही साथ वो परेशान भी रहते हैं इन्हीं चीज़ों को लेके, क्योंकि उनकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ चुकी है। बट या अगर मैं बात करूँ कि आपका एंड उनका कनेक्शन कैसा है, तो आपका एंड उनका कनेक्शन है ना, ये एक मुझे यहाँ पर सोल कनेक्शन दिख रहा है कि आप दोनों का मतलब जब भी वो प्रपोज करेंगे या फिर आप भी सामने से कर सकते हो, तो अगर आप दोनों की बातचीत होगी एंड एक रिलेशनशिप में आओगे एंड आपके जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही स्मूथ एंड अच्छे चलने वाले हैं, क्योंकि एक सोल कनेक्शन ऑलरेडी आप हो। दूसरा यहाँ पे है ना, दोनों की एनर्जी भी मुझे इक्वल दिख रही है। लाइक जितना आप है ना रिलेशनशिप में एनर्जी डालोगे उतनी ही एनर्जी सामने से भी मिलेगी। लाइक अगर आपने मतलब आप चाह रहे हो कि मुझे है ना इनके साथ पूरा दिन बिताना है, तो वो कोई बहानाबाजी नहीं करेगी, वो कुछ मतलब झूठ नहीं बोलेगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ नहीं बताएगी। वो भी बोलेगी कि हाँ अगर आपको एक दिन चाहिए हम साथ में रहे तो मैं भी उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। तो ये चीज़ हो सकती है, दोनों के साइड से इक्वल यहाँ पे मुझे एनर्जी डालते हुए भी दिख रहे हैं। योर लव इज़ सो ट्रू एंड प्योर। या देखो ये चीज़ मुझे थी, उनको डर तो है, उनको लगता है कि आप है ना एक अच्छे इंसान हो, आप है ना एक प्योर इंसान हो। अगर आप मुझे प्यार करोगे ना, अगर आप मुझे लव करोगे ना, तो मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छे से लव करोगे, बहुत मुझे इंपॉर्टेंस दोगे, सब कुछ दोगे। बट वो चीज़ शायद मैं ना कर पाऊँ, ये भी उनको डर है। दूसरा, वो ऐसा मानते हैं कि उन चीज़ों के लिए मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या फिर नहीं करती हूँ। तो उनका मतलब ये भी हो सकता है ना कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ हो गई है कि उनको लगता है कि आपको वो चीज़ गलत लगेगी या फिर उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत उनको डर है। एंड पहले भी मैंने बोला कि उनको मतलब आपको वो बोल नहीं रहे हैं ना, उनका वजह ही ये है डर। ठीक है, एंड ये सभी इन चीज़ों में एनर्जी निकली है, 1 बाय 1 एनर्जी निकली है कि या उनका डर तो है आपको लेके, वो बहुत ही मतलब प्यार है, केयर है, इमोशंस जुड़े हुए हैं, सोल कनेक्शन है, बट फिर भी वो डर है। इसीलिए वो नहीं बोल पा रहे, इसलिए वो खुल के बात भी नहीं कर पा रहे। कभी कभी उनको मन होता है कि मैं इसके साथ कहीं बाहर जाऊं, मैं इनके साथ बहुत देर तक बात करूं, ठीक है ना, बट वो नहीं कर पा रहे, वो नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको डर है कि अगर मैंने बोल दिया एंड आपने कुछ गलत वे में ले लिया, तो आपने कुछ मना बोल दिया, तो फिर हम एज अ फ्रेंड है वो भी हम नहीं रह पाएंगे, या फिर हम जितने क्लोज हैं उनसे हम दूर चले जाएंगे। तो ये भी उनके माइंड में थॉट चल रहे हैं एंड ये भी उनको डर हमेशा रहता है। ठीक है, देखो आपके जो पार्टनर है ना, वो अगर चाहे ना तो आराम से आपको बोल सकते हैं एंड साथ ही साथ आपकी जो रिलेशनशिप है ना वो भी बहुत अच्छे चलने वाले हैं। बट या वो डर जब खत्म होगा तब, तो उसके लिए आप सामने से बोल सकते हैं, इट्स ओके। आप उनको समझाओ कि भाई जो आपके माइंड में थॉट चल रहा है या फिर जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। डायरेक्टली नहीं तो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हो आप। बट हाँ, जब भी आप बोलोगे तो वो समझेंगे तो सही, क्योंकि उनकी एनर्जी भी आपकी तरफ है एंड उनके जो प्यार है वो भी आपकी तरफ है, तो वो डेफिनेटली आपको समझेंगे। बट उनको है ना एक डर ये भी है, दिल टूटने का डर भी है। उनको लगता है कि मना बोल दिया या फिर आपने मतलब दूर चले गए तो फिर मैं आपको देख नहीं पाऊंगा एंड मेरा दिल टूट जाएगा, तो फिर तो मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं, या फिर मतलब मैं फिर क्या करूं। तो वो भी उनके माइंड में थॉट चल रहे हैं, तो इसकी वजह से ही वो थोड़े परेशान भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अदरवाइज जो चीज़ हमने देखी कि क्या उनकी जो भी मतलब जो भी प्यार है वो आपके लिए है, तो यस है, जितना आप प्यार करते हो उतना ही वो प्यार करते हैं। बट जो डर है वो ख़त्म नहीं होगा तब तक वो सामने से आपको कमिटमेंट यहाँ पे देते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले वो कमिटमेंट मतलब सोच तो रहे हैं कमिटमेंट देना, आपके पास आना, आपको बोलना, बट वो डर है ना, वो बहुत सारे डर है एंड ज़्यादा वो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, इसलिए नेगेटिव थॉट उनसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए वो क्लियरली यहाँ पे एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये एनर्जी थी आपके पर्सन की, जो भी आपके माइंड में पर्सन चल रहे थे उनकी। तो आई होप आप इसे रिजोनेट कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना एंड अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। जुड़े रहे, खुश रहे, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव, हर हर महादेव।